गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 3 और मैं सुबह उठ चुकी हूँ एंड अभी मेरा जीरा वाला पानी रेडी हो रहा है। बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ एंड मैं सोची आप लोग के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कल रात को थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरे को वीडियो वगैरह मैं कुछ और बना नहीं पाई। जहाँ तक एंड की थी आप लोग देख लिए हैं वही था। और अभी तो मैं सुबह जल्दी जैसे मेरी रूटीन जो मैं फ़ॉलो करना स्टार्ट की हूँ वो सेम फ़ॉलो कर रही हूँ एंड धीरे धीरे और उसको इम्प्रूव करूँगी। वही सेम रूटीन नहीं रहेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी उसको। और देखते हैं आज क्या क्या मैं करने चाहती हूँ, क्या रहेगा मेरा दिन दिन का पूरा रूटीन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एक बात और बतानी थी आप लोगों से कि जैसे मैं वो जो जीरा सौंफ और अजवाइन को मैं बॉईल करती हूँ, बॉईल करने के बाद मैं उसको मतलब क्या फेंक देती हूँ, क्या करती हूँ, तो मैं उसको बताती हूँ। मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। ये आप देख लो, मैं ये प्लेट में ऐसे रखी हुई हूँ। ये मेरी मम्मी का टिप्स है। मम्मी क्या करती है घर में कभी भी जैसे जीरा मम्मी भी बॉईल करके कभी-कभी अगर भाई को अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है एसिडिटी टाइप, तो मम्मी देती है। मुझे भी एसिडिटी नॉर्मल है, कोई वो ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है। तो हम लोग पीते हैं ना वो जीरा वाला पानी, तो मम्मी ना उसको क्या करती थी कि उबालने के बाद उसमें फिर भी वो फ्लेवर रहता ही है, तो उसको मम्मी सुखा देती थी। तो सेम चीज़ें मैं भी अप्लाई की और उसको वेस्ट नहीं की मैं। बिना वेस्ट किए उसको मैं जैसे मेथी का पराठा हो गया, उसमें तो डालते ही हैं ये सब चीज़ें, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। जैसे कोई पराठा हो गया, कुछ भी आप देख सकते हो जिसमें आप डालना है डाल सकते हो, किसमें यूज़ हो सकता है उस हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है, मतलब वेस्ट भी नहीं होता है ये और आप उसको वापस से यूज़ कर सकते हो। ये ना इसको रख दोगे ना ऐसी प्लेट में, तो ये 2 दिन में अपने आप ही बिना धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बिना धूप लगाए भी वो सूख ही जाता है अपने आप। तो आप उसको अगर ऐसे किचन में भी रख देंगे ना तो वो सूख जाएगा। ये वाला टिप्स आप लोग ट्राई करके देखना। इसके बाद मैं अपनी बहन से बात कर रही थी ये, और इसमें हम लोग कुछ-कुछ बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ये मुझे बता रही थी कि आप वीडियो को ऐसे सीधा क्यों बनाते हो, जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाया करो, वो ज़्यादा सही लगेगा करके ऐसे वो मुझे बता रही थी। बट मैं ऐसा इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे जगह पे और अपलोड कर सकती हूँ, उस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। बट इसके बाद से मैं जैसे नॉर्मल एज़ यूजुअल बनाते आई हूँ वैसे ही वीडियो बनाऊँगी। और फिर संडे था तो हम लोग बहुत टाइम हो गया बातचीत नहीं था हमारा, कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि वो भी फ्री होगी और उसको लगा मैं भी फ्री होंगी, तो फिर हम लोग वीडियो कॉल किए और फिर बात कर रहे थे। और हम लोग का ऐसे रहता है अगर एक बार बात करेंगे तो मतलब लगता ही है टाइम, हम लोग कुछ टाइम ऐसे बात करते ही रहेंगे, यहाँ वहाँ कुछ भी रहता है ना, तो हम लोग एक दूसरे से मतलब समझते भी एक दूसरे को और हम लोग बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ तो मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है। और ये मेरी मौसी की बेटी है, मेरी जो खुद की मौसी है उनकी बेटी है। जैसे कि आज संडे है और मेरा ऐसा कुछ कुछ प्लानिंग है काम को लेकर, मेरा पर्सनल कुछ कुछ करना है मेरे को काम, एंड वो सब करूँगी। और अभी मैं इतना देर तक मतलब मैं अभी आज सिर्फ चाय बिस्किट खाई हूँ क्योंकि कुछ और खाने का ऐसे मन नहीं कर रहा था। और ठंड में ऐसा होता है ना कि इतना जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो आज जीरा वाटर पीने के बाद मैं थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटा का कुछ ब्रेक ली, फिर उसके बाद अभी मैं चाय बिस्किट खाई। और उस बीच में मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तो वो आप लोग देख लिए होंगे। मैं बहन से बात करने के बाद अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लंच करके आज मैं फ्री हो जाऊँगी। और मेरा ऐसा है कि लंच और डिनर कभी-कभी ऐसा होता है अगर लंच बना रही हूँ तो मैं डिनर भी साथ में बना लेती हूँ। एक्चुअली अभी मैं बना रही हूँ लंच और बाकी टाइम मैं दिखा नहीं पाई थी, लेकिन अभी मुझे याद आया मैं रिकॉर्ड कर सकती थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं
क्या क्या बना रही हूँ लंच में। ये है आलू और बरबट्टी की फ्राई, ठीक है। और फिर यहाँ पे है ये मूंग की दाल, जो कि मेरा फेवरेट है। मूंग की दाल मुझे बहुत पसंद है। और ये है राइस, वाइट राइस। मूंग की दाल के साथ वाइट राइस बहुत अच्छा लगता है, यम्मी। तो आप लोग को मेरा सब्ज़ी कैसे दिखने में कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। खाने में तो टेस्टी ही है। बरबट्टी की सब्जी। मेरे पैर में जो चोट लगी हुई है ना, तो इसके वजह से अभी भी थोड़ा बहुत पेन होते रहता है। तो मुझे ऊपर ही बैठ के खाना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से और पेन स्टार्ट हो गया है। आई होप कि कल मैं डॉक्टर को दिखा पाऊँ, कल का अपॉइंटमेंट लेके। अभी तक जो भी रहेगा अपडेट मैं देते रहूँगी। फिर से मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि और कितना टाइम लगेगा उसको रिकवरी होने में। और 4 मंथ तो हो ही गया है, अभी और कितना टाइम लेगा अब देखते हैं। पता नहीं, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि ये बार बार ना, जैसे मैं चलती हूँ, कुछ एक्टिविटी ऐसा करती हूँ जिसमें मुझे वॉक करना पड़ रहा है, तो उस केसेस में मेरा पैर थोड़ा स्वेलिंग बढ़ते जा रहा है। अभी 3 दिन से देख रही हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा, और ठंड की वजह से, जैसे जानते हैं कि कोई चोट लगी हुई रहती है तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी वहीं होती है। तो ठंड की वजह से वो पेन भी होना स्टार्ट हो रहा है। पहले पेन नहीं होता था, अभी थोड़ा पेन हो रहा है। अगर आप में से भी किसी को कोई ऐसा मेरे वीडियो ऐसा देख रहे हो जिनको पता है इसका कोई सॉल्यूशन, तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ यहाँ पे डी मार्ट में शॉपिंग करने के लिए। ये रहा हमारा कुछ कुछ राशन आइटम। बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया था कि राशन वगैरह ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को शॉपिंग के लिए जाना ही पड़ा। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कुछ राशन हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल ही जाता है। हमारा शॉपिंग हो चुका है डन। और अभी हम चल रहे हैं रूम। उसके बाद हम लोग गए थे ये सब्जी मंडी में, और कुछ कुछ सब्जी वगैरह भी लेकर आए। और ठंड में टमाटर का तो भाव ऐसे बढ़ रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ रूम और एकदम थक गई हूँ बाबा। आज जो जो शॉपिंग किए, मतलब 2 घंटा लग गया हम लोग को। 6 बजे हम लोग निकले हुए थे, वहाँ पहुँचने में ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा लग ही जाता है। फिर शॉपिंग किए तो वहाँ पे घूमे, पूरा 1.5 घंटा तो हम लोग घूम ही रहे थे, वैसे ही हो रहा था। मतलब क्या ले, कहाँ पर क्या रखा है। और जब बड़ा स्टोर होता है ना, तो वहाँ पे कंफ्यूज़न होता ही है कि कहाँ पर क्या रखा है, ये सब चीज़ें। हाँ, बस हम लोग आ गए हैं अभी रूम, और बहुत थकान सी लग रही है। मैं तो शाम को सो गई थी। शाम को सो के उठे हम लोग, मतलब हम लोग का प्लानिंग था हम लोग 4 बजे निकल जाएंगे, ताकि आने में अगर लेट भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना ही घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा ही होता है। तो हम लोग फिर हो ही नहीं पाया, हम लोग सो गए थे, तो सो के उठने में ही लेट हो गए। शाम को गए हम लोग 6 बजे कुछ निकले थे, फिर थोड़ा लेट हो गए।
लेकिन ज़्यादा लेट नहीं है। मैं तो अपना डिनर बना ली थी, जैसे कि बता चुकी हूँ। टाइम बचा लूँगी, कोई और काम में हो जाएगा टाइमिंग करके, तो हो गया इसमें मैनेज। अब मैं सीधा खाऊँगी और सो जाऊँगी। वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। और अभी तक मैं डिनर की नहीं हूँ, तुरंत डिनर करने जाऊँगी। और जैसे मैंने जो दोपहर को बनाई थी, वही है मेरा अभी का भी डिनर, सेम है। तो खाना खाऊँगी, खाना खा के सो जाऊँगी। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अ, मतलब कुछ भी आपको पूछना होगा, मुझसे बात करना होगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।